अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 4000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। मईशत दिगरगू है। एक आम आदमी का पित्ता पानी हो चुका है। गर्मी इतनी है कि लोड शेडिंग की वजह से अब बर्दाश्त से बाहर है। लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है इस गर्मी के ज़माने में, और सारी चीज़ें अपनी जगह। आज जो काम हुआ है वो माजी में मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले कभी हुआ। यकमुश्त 25% का इजाफा कर दिया है पेट्रोलियम मसनूआत पर, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। महंगाई का एक होशरुबा तूफ़ान होगा जिसको आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी, ये एक नाकाबिल फ़हम सी बात मालूम होती है। इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान साहब ने अपने वुज़रा को 6 महीने का टाइम दिया है, लेकिन हमें यह भी बताया गया है कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, इससे हुकूमत में मौजूद तमामी लोग मुतमईन भी हैं। अगर मुतमईन है तो फिर ये 6 माह की मज़ीद मोहलत किस लिए दी गई है? हुकूमत की सफ़ों में भी इस बात का इदराक मौजूद है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अवामी सतह पर भी यही है, और यही वजह है कि नून लीग ने बाकायदा एक बार दफ़ा फिर यह मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म अब इस्तीफ़ा दे दीजिए। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने और हसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको सुनाता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा। आज जो चीज़ पाकिस्तान के अवाम को 67 रुपये में मिलनी चाहिए थी, आज 100 रुपये और 10 पैसे में मिल रही है, क्योंकि हुकूमत मईशत को ग्रो करने में नाकाम हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है, मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कराने में नाकाम हो चुकी है। तो सिर्फ उसके पास यही रास्ता है कि पेट्रोल डीजल पर इजाफी टैक्स लगाए और अवाम पर बोझ डाले। नाकामियों में आज एक और इजाफा हुआ है कि बजाय अपने नाकामियों का एतराफ़ करने के, अपनी नालायकी, अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी नाअहलियत का बोझ उसने अवाम पर डाल दिया है। अगर ये रास्ता चुना गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके कौमी ख़जाने को भरा जाए, तो ये ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास कभी भी नहीं था। ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब के 2 ट्वीट का हवाला देते हुए इस बात को वाज़ेह किया है। मैं 2 ट्वीट्स थे इमरान खान साहब के। एक उन्होंने 2013 31 अगस्त को किया था, और एक उन्होंने जनवरी 1 को 2018 में किया था। पहला ट्वीट उनका था पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने पे, गवर्नमेंट क्रशिंग द पुअर अंडर द वेट ऑफ कांस्टेंट प्राइस हाइक, fuel price hike will raise prices of all essentials, unacceptable, PTI to protest। दूसरा ट्वीट था उनका 2018 1 जनवरी का, absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb on the poor nation at the start of 2018. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum products prices। ये 2 जो है उनकी ट्वीट्स अगर वो पढ़ लें तो शर्म है तो शर्म भी कर लें। जी, मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कर रहा हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। तलाल चौधरी साहब हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब अगर एहतजाज करती है अपोजिशन तो यकीनन तहरीक इंसाफ के हामियों को उस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए, और ये पेट्रोल बम है अगर, तो ये शेमफुल एक्ट अगर पहले था तो आज भी है या नहीं? बहुत शुक्रिया। जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में उसमें लोगों को तकलीफ़ होती है, और उस तकलीफ़ के हम साथ हैं। लेकिन देखना ये होता है कि क्या हुकूमत की कोई इसमें गलती है, हुकूमत की कोई बदनीति है, हुकूमत ने कोई ज़्यादती की है, या हालात ही ऐसे हैं। जनवरी में और फरवरी में पेट्रोल की प्राइसेस 116 रुपये और डीजल 125-26 रुपये का था, लेकिन जब बैनुली इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत कम हुई तो इस हुकूमत ने नून लीग की तरह आधा पास ऑन नहीं किया, सारा पास ऑन कर दिया था, और 47 रुपये तक पेट्रोल की कीमत कम की थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया की जो मार्केट में जो प्राइसेस थी वो कम हुई थी। वो पेट्रोल जो मिला नहीं पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों में, जी 3-4 हफ्तों में दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो है वो $20 से $41 हुई है, जो 100% से ज़्यादा बढ़ी है। तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट जाना था। 47 रुपये कम किया था,
25 रुपये बढ़ा है, अभी भी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन इस हुकूमत के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये बाहर से महंगा ख़रीद के यहाँ सस्ता दे। और उसके बाद जो माजी में जैसे होता रहा कि इतनी कर्ज़ों की किस्तें हैं कि हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं है। लिहाजा आज भी पेट्रोल इंडिया में 180 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इस वक्त चाइना में 138, जापान में 196 रुपये है। सर अभी पूरे सब कॉन्टिनेंट में ठीक और है, साउथ ईस्ट एशिया में आप कह रहे हैं सबसे पाकिस्तान कम में अभी कीमत सबसे सस्ता अभी भी है, पाकिस्तान लेकिन में। यह हकीकत है कि अभी सिर्फ टैक्स में इजाफा हुआ है, कीमतों का इम्पैक्ट क्या आ गया है? मेरे ख्याल में 3 महीने लगते हैं। जी तलाल चौधरी साहब, जो वजूहात बयान कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, इत्तेफाक करेंगे आप इनसे कि कोई ऑप्शन ही नहीं है हुकूमत के पास? देखिए, यकीनन ये ठीक कह रहे हैं कि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये टैक्स बेस बढ़ा नहीं सके। बिजनेस जो है वो पहले भी, अब तो ज़मीन बोस हुए हैं, वहां से टैक्स आ नहीं रहा, तो इनडायरेक्ट टैक्सिंग जो है वो ही की जा सकती है। और मैं सदाकत अली अब्बासी साहब की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको भी एक टेबल भेज रहा हूं, सदाकत अली अब्बासी साहब को भी दिखाएं कि कितना लेवी टैक्स, किस साल में कितना लेवी टैक्स लगता रहा। और इस वक्त जो जिस तरह बाकी बहुत सारे रिकॉर्ड जो है, यानी चीनी चोरी का, आटे के बहरान का, पेट्रोल के बहरान का, जो वर्ल्ड कप जो है वो पीटीआई के पास है, ये सबसे ज्यादा लेवी और टैक्सेस लगाने का रिकॉर्ड भी पेट्रोल का भी वो भी इनके पास ही गया है। देखिए ना, बात आप ये देखें इनकी जल्दबाजी जरा, यानी पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होती हैं यकम को, और ये एक तरीकाकार है। यानी ऐसी हुकूमत जिसके पास इतनी स्पेस भी नहीं है कि वो 4 दिन निकाल ले और वो 4 दिन का रिलीफ भी लोगों को दे दे, वो 4 दिन भी इन्होंने 26 की रात को फौरन इंप्लीमेंट कर दिया है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, मैं बड़ा एक सियासी कारकुन हूं और मेरी नजर में पाकिस्तान की मईशत और ये असेंबली, ये हुकूमत, ये इकट्ठे नहीं चल सकती। अच्छा, क्योंकि ये अपना मैंडेट खो चुके हैं। इनका जो स्टार बैट्समैन था वो पहली चंद ओवरों में क्लीन बोल्ड असर उमर हो गया था। इनके पास एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। इकोनॉमी चलाने के लिए जो एसेंशियल्स हैं, जो जरूरत है, जो बुनियाद है, एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, एक टीम हो रिलायबल जिसके पास तजर्बा और काम करने का, और एक ऐसा मैंडेट हो अवाम का जिससे वो कर सके। इनके पास तीनों चीजें नहीं है। सो जिस तरह जाली पायलट ने जहाज गिरा दिया है, इसी तरह जाली वजीर आजम ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। ये मैं आपको कोई लगी लिपटी, ये कोई फेसबुक वाली बात नहीं कर रहा, ये हर गली मोहल्ले के लोगों को महसूस हो रहा है, दुनिया भर में लोगों को महसूस हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत क्रैश कर रही है। पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है उस नाम की चीज नहीं है। मेरी गुजारिश ये और मैं दोबारा कह दूं, ये इकोनॉमी और ये असेंबली इकट्ठे नहीं चल सकते, और अगर ये चलाएंगे तो ये फिर पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क जो हो रहा है, वो जो इसको चलाने में मदद करेगा वो उसका हिस्सेदार बनेगा। अच्छा, ठीक सर, आपने पायलट का जिक्र कर दिया तो यहाँ पर मैं ये कहता चलूँ, हो सकता है शायद आपका इशारा हो मगर वज़ीर की तरफ हो। जो पायलट साहब थे, जो PIA का प्लेन क्रैश हुआ था, वो बड़े काबिल पायलट थे। स्टेटमेंट सामने आई है पायलट की वज़ीर मौसूफ की तरफ से, ये इसमें बहुत सारे इबाम मौजूद हैं और ये हमारी इससे एयरलाइन भी बदनाम हो रही है, मुल्क भी बदनाम हो रहा है। इस पर मैं बात करूँगा सदाकत साहब से भी, लेकिन चौधरी मंजूर साहब, अभी खबर ये आ रही है कि चंद साहब जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, और ये भी खबर है कि राजा रियाज साहब जो हैं वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं। इस अच्छा मौका आपको नज़र आ रहा है कि यही सूरत हाल रहे तो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला सकती है कुछ लॉबिंग करके? नून लीग तो मुतालबा कर रही है, आपका भी मुतालबा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब को अब घर चले जाना चाहिए। नहीं, देखिए ये तो बात एक अब हकीकत हो चुकी है। ये सिर्फ अकेला पेट्रोल का हो, मुझे इनकी लॉजिक की समझ नहीं आती। ये कह रहे थे कि $20 था तो हमने इतना कर दिया और $40 हो गया है अब दुनिया के अंदर, तो अब $100 कर दिया। अगर $20 थी कीमत तो आप उसको $50 पे ले जाते, $50 पे चला जाता। तो इसलिए ये लॉजिक भी गलत है। मसला ये है कि और फिर वो मार्च से था, आप जून को कम करते हैं और जून के अंदर ही बढ़ा देते हैं।
पहली बात तो ये है कि ये कहते थे कि हम इदारे मजबूत करेंगे और ये जो रेगुलेटर्स हैं उनके काम में कोई मुदाखलत नहीं हो। किधर है रेगुलेटर? वो रेगुलेटर जो है ओगरा, उसको तो टीवी से पता चला है कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। जिसने एक्चुअल बढ़ानी है तो वो भी बाईपास हो गया। ये रेगुलेटर्स के नाम की कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे ये बताएं कि अब तो डर ये है कि जिसमें वो नोटिस लेते हैं वज़ीर आज़म, उसकी कीमतें आसमान को। इन्होंने दवाइयों का नोटिस लिया, वज़ीर को हटाया, तो दवाइयाँ जो थी वो 200% से 300% से 500 पे चली गई। इन्होंने मास्क जो थे वो उनका नोटिस लिया, तो जो डिब्बा था वो 150 वाला वो 1500 पे चला गया। दवाइयाँ आज जो कोविड वाली हैं वो सर चीनी जिसका नाम आ गया, जाता सब कुछ हो गया, चीनी सस्ती नहीं हुई। चीनी का नोटिस ले लिया तो चीनी जो है वो 85 पे 90 पे चली गई है, अब 100 को चली जाएगी। आटे का नोटिस लिया, 650 का तोड़ा था वो जो है वो बैग था, वो चला गया है 1100 के ऊपर। तो अब तो हम हाथ बांध कर गैस का नोटिस लिया, गैस की जायद जो कीमत जो बिल आए थे उनका नोटिस लिया तो गैस महंगी और कर दी गई। बिजली का नोटिस लिया तो बिजली और महंगी कर दी। अब तो पूरी कौम इस तरह से हाथ जोड़कर कहती है कि आपकी मेहरबानी, आप किसी चीज का नोटिस ना लीजिएगा, क्योंकि उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता। अब इससे महंगाई का सैलाब आने वाला है। अब अगर आप दुनिया में कह रहे हैं कि आप ये कल तो कीमतें कम हुई हैं, कल क्यों बढ़ाई आपने? कल तो इंटरनेशनल मार्केट में जो एक दिन पहले का ट्रेंड था उससे कम हुई है। अब सवाल ये है कि बढ़ाना चाह रहे थे जो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर किया है। कौमी असम्बली के अंदर क्या एक हफ्ते के अंदर 3 FIRs कटवाई इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। पहले कोविड के जो फ्लाइट्स जाती हैं उसके अंदर 23.4% पाकिस्तान से कोविड इन्फेक्टेड लोग दुनिया के अंदर जा रहे हैं, जो उन्होंने क्वारंटीन किए, जो उन्होंने दुनिया के अंदर टेस्ट किए। दूसरा ये इन्होंने मिनिस्टर साहब ने पायलट्स वाला कह दिया, इन्हें पता ही नहीं है 107 पायलट्स हमारे दूसरी एयरलाइंस के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी क्या हैसियत रहेगी? और आप जो डूबियस कर रहे हैं उसमें से 85 जो है, मेरे पास तफसील है, अगर आप अगले में बात करेंगे तो मैं करूंगा। आपने इंटरनेशनली एक और FIR कटवा दी। अब आपकी किसी वक्त लैंडिंग राइट्स जो है वो आयाटा जो है वो वापस ले सकता है आपका। आप किधर लेकर जा रहे हैं मुल्क को? तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो इनका रहना जो है वो तो बिल्कुल इस मुल्क के लिए एक खौफनाक सूरत हाल में दाखिल करते चले जा रहे हैं। ठीक, मैं वापस आकर सर आपसे पूछता हूँ कि फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? जब आप भी ये समझते हैं, नून लीग भी समझते हैं, दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें समझती हैं, तो ऑप्शंस क्या हैं? हम इनको ये कह रहे थे जरदारी साहब का, आपको याद होगा कि उन्होंने पहले दिन कहा था कि हम तो पहले दिन भी नून लीग और बाकी लोग तो कहते थे बाइकाट करें। हम समझते थे कि इनको टाइम ना दिया गया तो लोग हक बजानब होंगे, लोग ये समझेंगे कि इन्होंने $200 अरब ले आना था, इन्होंने पेट्रोल 46 रुपए का लीटर कर देना था, इन्होंने इस मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी, करप्शन रोक देनी थी, रेवेन्यू 8,000 अरब पे ले जाना था। ये जरूरी था कि इनको टाइम दिया जाए। और जरदारी साहब ने आप एक्सपोज करना चाहते थे और आप समझ रहे हैं कि अभी एक्सपोज हो गए, तो अब मजीद क्या ऑप्शंस हैं? गिर चुके हैं ना। तलाल साहब कह रहे हैं PTI के अंदर क्या हो रहा है, इत्तेहादी क्या कर रहे हैं, ये गिर चुके हैं। तलाल साहब कह रहे हैं कि मकबूलियत में इनकी कमी हुई है। तलाल साहब आपसे भी मैं पूछूंगा कि ऑप्शंस क्या हैं, लेकिन ज़रा सदाकत साहब से जान लूँ। सदाकत साहब, ये किस तरह के बयानात दे रहे हैं आप, और बयानात देने के बाद अपने वज़ीरों से आप इस पर जवाब तलबी कर रहे हैं? पायलट्स वाला बयान, यानी तमाम फसाने में जिसका जिक्र ही ना था वो बात कर दी गई, कहीं पूछा नहीं गया था कि पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं या असली हैं। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है, वज़ीर मौसूफ बैठे में कोई जवाब तलबी नहीं है, प्लेन क्रैश हो गया कोई जवाब तलबी नहीं है। आप तो कहते थे ट्रेन का हादसा हो जाए तो वज़ीर को घर चले जाना चाहिए, पूछ भी आप किसी से नहीं रहे, परफॉर्मेंस भी ये है। परेशान आप नहीं हो रहे? वाकई परेशान नहीं हो रहे हैं आप? अच्छा, पहले तो तलाल साहब ने एक बात की, मैं क्या इनकी याद दिलाने के लिए कि इनके दौर में जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी थी तो एक दफ़ा 31% भी प्राइसेस बढ़ी थी। अब जो चौधरी साहब ने कहा कि जी, मैं आपसे आवाम से सवाल करता हूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस 28 मई को वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस $20 की हैं और हो गई हैं 41 की। पिछले 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में वो कीमत डबल से ज़्यादा हो गई है, 100% बढ़ गई है। तो क्या उसमें हुकूमत 25% भी ना बढ़ाए तो वो कैसे पूरा करेगी? चलिए सर, ये आप 200% बढ़ा दें, मगर इस बात का जवाब दे दें कि तो
116 रुपए का था, सवाल आज 100 रुपए का है, दरमियान में कम भी हुआ, 200% बढ़ा ज्यादा पेट्रोल भी की हुआ। प्राइस। लेकिन क्या एक आम आदमी के लिए जो इस वक्त रोटी महंगी हो चुकी है, इस वक्त उसके लिए इलाज मुश्किल हो चुका है, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो चुकी है, उसके लिए सर आसानी होगी या मुश्किल हो जाएगी, और कितनी मुश्किल हो जाएगी? ये आपका पर फर्ज है कि आप उन्हें आवाम की इस राइट को प्रोटेक्ट करें। आप इसमें कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रही हैं? हाँ, दूसरी बात जो तलाल साहब ने की कि चौधरी साहब ने आप 25 को क्यों किया? 25 को इसलिए किया कि डेली प्राइसेस बढ़ रही हैं, और अगर ये 30 तक जाता तो ओगरा ने जो प्राइस कैलकुलेट की थी वो 31 रुपये ज़्यादा बढ़ जाती। तो लोगों को बचाने के लिए इसमें किया, और आज भी पाकिस्तान में जो कि फीकस आमदनी कम है, इसलिए हमारे रीजन में सबसे कम प्राइस बिल्कुल जरूर है कि मेरे सवाल का मुख्तसर सा जवाब देने पर तलाल साहब की तरफ जाऊं। एक चीज़ पाकिस्तान में बनती नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम महंगी इंपोर्ट करेंगे तो लोगों को महंगी मिलेगी। लोगों को बचाने के लिए अभी भी क्वेश्चन रखा हुआ है। सर आपने जिस चीज को छेड़ा है, पेट्रोल को, सर पेट्रोल को आपने छेड़ा है, और ये की है मुल्क में महंगाई की। ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फूड, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो आप आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आवाम को किस तरह से आप रिलीफ देंगे? आप रिलीफ देने की बात करते हैं, आप आवाम में मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं। क्या होगा आगे? आप इस पर तो बताएं ना कि आप कर क्या रहे हैं? हमने छेड़ा नहीं है मसूद, आपको मैं करेक्ट करूं, हमने छेड़ा नहीं है। बैन अवी प्राइसेस कम हुई थी, हमने कम कर दी, अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो जाहिर है ये 5 दिनों की बात नहीं है, कल अगर कम भी हुई है तो ये तकरीबन 1 महीना पुराना इसका इम्पैक्ट होता है, और जिस तेजी से बढ़ रही है एवरेज कैलकुलेट होती है, उस एवरेज के हिसाब से आधा बर्डन हुकूमत अपने ऊपर ले रही है और आधा आवाम पे भेजना, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। हम महंगा पेट्रोल लेके, महंगा तेल लेके सस्ता बेच नहीं सकते। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं वो जहाज़ वाली बात भी कर दूं। सर मैं ब्रेक के बाद आ जाऊं, ब्रेक के बाद आपसे पूछ लेता हूं इस पर। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मुझे तलाल साहब से पूछना है, फिर आपसे भी पूछता हूँ। तलाल साहब, ब्रेक के बाद पूछता हूँ आपसे कि कोई और ऑप्शन है हुकूमत के पास? वो कह रहे हैं जी इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई तो हमें बढ़ानी पड़ गई। हुकूमतें ऐसा ही करती हैं कि अपने ऊपर बर्डन नहीं लेती, जो खर्चे हैं वो दूसरे मदों से निकालती हैं, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करती हैं, या यही बस एक ऑप्शन था कि प्राइस बढ़ गई तो हमने भी बढ़ा दी? एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। वेलकम बैक। तलाल चौधरी साहब, ब्रेक से पहले मैंने सदाकत साहब से कहा कि आपने पेट्रोल की प्राइस को छेड़ा है। उन्होंने कहा जी आपकी करेक्शन कर दूं, हमने छेड़ा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि शायद हुकूमत को ऐसी चीज़ों को पर टैक्स कम लगाने चाहिए जिसका ताल्लुक़ मुल्क में उन मामला से हो जिसमें शदीद महंगाई बढ़ जाएगी। यानी पेट्रोल को आप छेड़ेंगे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, कोई और रास्ता इख्तियार कर लेते। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इन्होंने इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या कोई और ऑप्शन है इनके पास कि पेट्रोल को छोड़कर अपने खसारे कहीं और से ही पूरे कर सकते थे? देखिए जी, इनके पास कोई ऑप्शन होती तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझदार हुकूमत ये करती। और हमने तो सुना ही ये था कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं, जब टैक्स उस पे बढ़ते हैं, वो लेवी और टैक्सेस बढ़ते हैं, तो हुक्मरान चोर होते हैं। तो मैं आपके सामने ये क्वाइट पेश कर देता हूं, और सदाकत अब्बासी साहब के लिए भी, क्योंकि वो बड़े टीवी प्रोग्राम करते हैं और उन्हें भी सहूलत रहेगी। 30 अप्रैल 2018 को जो टैक्सेस और लेवीज की रेशो थी वो 32,000 या 36% थी, यानी 32% टैक्स था। 31 जुलाई को 23% टैक्स था। उसके बाद ये टैक्स बढ़ता बढ़ता 31 अगस्त को ये 38% था। उसके बाद अप्रैल 2020 में ये 77% था। 26 जून 2020 को ये 80.18% है। यानी वो टैक्सेस जो 30%, 40% की रेशो में पाकिस्तान पर इस ऑयल प्राइस पर लगते रहे, अब वो 80% है। और बात ये देखिए, ये इन्हें तस्लीम करना चाहिए, इनके पास ये टैक्स बेस नहीं बढ़ा सके। पाकिस्तान के 70 साल में 2 साल सिर्फ पीटीआई के हैं जिसमें टैक्स पिछले सालों से कम हुआ, उससे ज्यादा नहीं हो सका। उसके अलावा टैक्स टू जीडीपी रेशो पिछले 2 सालों में 13 से 11% पे आई है। यानी ये भी एक हैरानगी की बात है। देखिए ना, तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो जीडीपी से लेकर इन्फ्लेशन, मार्कअप्स और जहां मर्जी आप चले जाएं,
वो सारी की सारी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है। मैं पहले भी मुहावरतन कहा है कि जैसे जाली पायलट जहाज नहीं चला सकता, इसी तरह जाली लीडर मुल्क नहीं चला सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं कि लीडर का काम होता है टीम बनाना। लीडर अपने विजन को इंप्लीमेंट करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा ना टीम बना सके हैं वो, ना अपने विजन को इंप्लीमेंट करने की सलाहियत रखते हैं। और उनकी इन बातों से तो मेरे बात की तस्दीक होती है कि खान साहब लीडर थे नहीं, इनको एक मखसूस हालात में इनकी डेंटिंग पेंटिंग करके इनको लीडर बना के पेश किया गया। और वो उसके बाद फिर आप देख लें कितनी देर आप लोगों को अब हकायक से छुपा सकते हैं। 2 साल हो चुके हैं। मैं दोबारा कह दूं, ये असेंबली और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकती, हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। चलाना है तो हमारी तरफ से 10 साल चला लें, हम इनको कोई धक्का देने वाले नहीं है। हमने इसको, ये चोई मंजूर साहब ने ठीक कहा है कि ये ठीक फैसला था कि अच्छी तरह एक्सपोज किया गया इनको, नहीं तो लोग दिलों में अरमान लेके ही शायद दुनिया से चले जाते कि एक बहुत सादक और अमीन आ गया है और उनके हालात बदलने वाले हैं दुनिया में सब। वेलकम बैक। सदाकत अली अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस के हवाले से तकरीबन एक ही ऐसी आवाम में भी इस तरह की गुफ्तगू सुनता हूँ, पॉलिटिशियन से भी सुनता हूँ, मीडिया में भी सुनता हूँ, हर जगह लोगों को परेशानी तो है और उस परेशानी का फिर हमें उस पर मोहर सख्त होती नज़र आती है जब हम ये सुनते हैं कि वुज़रा को 6 महीने का टाइम दिया। तो सर क्या टारगेट है 6 महीने के आपके? मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये ग्रोथ की बात करते हैं 5 कुछ की। दुनिया का मॉडल चेक कर लें कि जिस कंट्री में ग्रोथ हो रही है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, जिस तरह चाइना में। आप मुझे टोकते हैं कि मैं बोलता हूं, नवाज शरीफ साहब के पूरे 5 साल में महदूद होता है। सवाल 5 साल में नेगेटिव ग्रोथ रही है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट की ग्रोथ नेगेटिव रही है और 20 अरब डॉलर का खसारा था, उसको लेके नीचे हम 3 अरब पे आ गए। एक्सपोर्ट हमने बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही पाकिस्तान की मुआशी खिदमती तलाल साहब जो आप बात कर रहे हैं। अब जो 6 महीने की बात है मसूद साहब, 6 महीने की बात यह है कि वजीर आजम ये वो वाला नवाज शरीफ तरह के वजीर आजम नहीं है कि 3 साल में 4 कैबिनेट की मीटिंग, हर हफ्ते मीटिंग होती है, महीने में 4 कम से कम मीटिंग होती है। वज़रा को टारगेट दिए जाते हैं और उनको पाकिस्तान के लोगों के लिए डिलीवर करने का टास्क होता है। और 6 महीने के बाद अगर जो वजीर परफॉर्म नहीं करेगा उसको बदल के नया बंदे आ जाएंगे। ये ख़ानदानी हुकूमत नहीं है, ये 4 बंदों के भाई, छोटे भाई, बड़े भाई और समझे की हुकूमत नहीं है, ये इलेक्टेड लोगों की हुकूमत है और इसने एक जमहूरी अंदाज में चलना है। और इनको ये पसंद है कि नहीं पसंद वो हमने लोगों को जवाब देना है। लोगों ने इनसे अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई और ये आज पता नहीं किस जुर्रत से यहाँ बैठ के ये आज की हुकूमत को जिसने इनके सारे खसारे ख़त्म किए उसको बुरा, और अपनी उस हुकूमत को जिनको दुनिया करप्ट कहती है, पाकिस्तान की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को जो है वो सादिक और अमीन डिक्लेयर न किया, उनको आप अच्छा और इनको बुरा साबित करने की कोशिश। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 1 साल में 2 मरतबा रेड लेटर्स या रेड नोटिस जारी किए वजारतों को और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दफ़ा 6 महीने का टाइम दिया है तो हो सकता है कैबिनेट से बहुत सारे लोग उठें। लाइटर नोट, आप बड़ी मेहनत से डिफेंड करते हैं हुकूमत को, इस दफ़ा अगर कोई जगह खाली होगी तो आपकी भी कोई जगह बन रही है आगे, कोई टास्क आपको दे रहे हैं इमरान खान साहब? मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपकी गुड विशेस का। मैं इस वक्त नॉर्थ पंजाब का 4 डिवीज़न का 3 डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का। सर अगर मेरी पार्टी जहाँ मुझे समझेगी मैं काम करूँगा। मैं पुराना नज़रियाती कारकुन हूँ पीटीआई का, 2007-8 से मैं तंजीमी ओहदों पे हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए पाकिस्तान मैटर करता है, मेरे लिए मेरा लीडर मैटर करता है। जहाँ वो समझेंगे मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। आपके गुड विशेस का शुक्रिया। तो बिल्कुल आप जैसे ज़बरदस्त लोगों को आना चाहिए। जी तलाल साहब, आप मुस्कुरा रहे थे। ये देखिए, मैं सदाकत साहब की जो कह रहे हैं जो लीडर ड्यूटी लगाए, वो मैं माजरत के साथ, नाम उनका सदाकत है, ड्यूटी उनकी झूठ बोलने पे है। और यकीन करें ये इनका हौसला है। और मैं समझता हूं आटे चोरी, चीनी चोरी, पेट्रोल क्राइसिस, मईशत बैठी हुई, बैड गवर्नेंस, पंजाब के में से लेकर वफाक में बुजदारों से भरा पड़ा है। यानी टारगेट क्या देते होंगे 6 बाद कैबिनेट को, ये दवाइयां तुमने चोरी की हैं, अब अगला वजीर क्या करेगा, अगली 6 महीने में आटे वाला आ जाता है, अगले 6 महीने में चीनी वाला आ जाएगा, अब ये पेट्रोल वाले आ गए हैं। क्या टारगेट दिए हैं जी? कौन से अवाम के लिए टारगेट दिए हैं? कौन सा रिलीफ दिया है? कौन सा आपने रिफॉर्म किया है? कोई एक अदारा बता दें।
आप बातें कर रहे हैं इधर बैठे, ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे अभी भी आप ऑपोजिशन में हैं, कंटेनर पर बैठे हैं। और मेरे भाई आप अपने मुंह पर छींटा मारे पानी का, हुकूमत में आप करें, जो चोर है उसको पकड़े, जो काम है वो करें। कब करने हैं? 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर बाकी गए, पीछे आपका क्या ख्याल है? इसी तरह की गवर्नेंस और इसी तरह से आपको चलने देंगे? ठीक, चौधरी साहब, चौधरी मंसूर साहब, मैं आपसे, आप मुझे बताएं, गुज़िश्ता 20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ हुकूमतों का आना जाना, जब इस तरह के मामलात होते हैं और चीज़ें हो रही होती हैं तो यही क्राइसिस होते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत बढ़ जाती है, आटे की कीमतें बढ़ जाती हैं, चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं, ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस वक्त मामलात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें होने लगती हैं, उसकी मकबूलियत में कमी होने लगती है। एक ये तमाम और सिम्टम्स दूसरा आपको नज़र आ रहे हैं देखिए, और हम इससे रिलेट कर सकते हैं पिछले जो कुछ होता रहा, मुशर्रफ दौरे हुकूमत में जो कुछ होता रहा, मुशर्रफ साहब एक का जाना सवाल देखिए। पूछ रहे हैं, ऑप्शन क्या है? कौम के पास मुतबादल क्या है? मुतबादल कोई है? वो जी कौम के वो पास? जी मैं गुजारिश करूं। जी बताइए। मसला ये है कि मैं एक बतौर सियासी कारकुन के, जो मेरा अपना एक लंबा सियासी जिद्दोजहद है, उस हवाले से मुझे ये लग रहा है कि ये देखें, एक तरफ ये है कि लोगों के ऊपर बहुत बोझ डाल दिया गया है और वो भी डाल दिया गया है जो उन पे नहीं बनता था, और जो रिलीफ ये देने आए थे उसकी बजाय उनको बर्बाद कर दिया गया है। ना किसी की तनख्वाह में इजाफा, ना किसी के इनकम में इजाफा है। इनकम सब तनख्वाहें कम हो गई हैं, महंगाई है कि उसका तूफान है जो थमने वाला नहीं है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ क्या है कि खुद पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है। उस दिन राजा रियाज ने कहा है कि 22 MNAs हैं जिनका एक ग्रुप है और उन्होंने कहा मैं उसमें नहीं हूँ। वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। इत्तेहादी मैंगल साहब छोड़ गए हैं, जैन बुगटी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, काफ लीग नाराज बैठी है, MTM नाराज बैठी थी, उसके मिनते तरले आज ये पहुंचे हुए थे GDA के पास। पेट्रोलियम मसनूआत पर ये जो शदीद बाप एहतजाज पार्टी किया है है वो उन्होंने। उसके अंदर नाराज है, बाप पार्टी सब वाले अंदर से ख्वाहिशों का वो महल है उनके- जोई साहब, ख्वाबों का चलो महल है। सदाकत साहब, आप भी इधर है, मैं भी ख्वाहिशों इधर का हूँ, महल है मैं भी जोई इधर हूँ। मैं एक तजिया कर रहा हूँ, आप ये जोई उससे साहब, बात ख्वाहिशों करें का ना महल है। करें। एक मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन। मैं ये कहता हूँ मसूद रजा साहब, जी अगर ये सिस्टम फिर भी जबरदस्ती चलाया गया तो कोई बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। अल्लाह ना करे चौधरी साहब, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। वक्त ख़त्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर साहब, तलाल चौधरी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सदाकत अली अब्बासी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल है, माजी में आप अगर हुकूमतों का जाना देखें, अल्लाह ना करे कि हुकूमत जाए, ये अपना वक्त पूरा करे, पाकिस्तान को वो सब कुछ दे जिसका इसने वादा किया था। लेकिन हालात ये हैं कि चीनी का क्राइसिस, आटे का क्राइसिस, पेट्रोल का क्राइसिस, कीमतें बढ़ गई। बढ़ने की वजह से जो महंगाई होगी, बिजली की शदीद लोड शेडिंग, गैस की कीमतों में इजाफा, कारोबार नहीं है, नौकरियाँ कम हो गई हैं। तो ये एक हुकूमत के लिए कम अज़ कम मुश्किल वक्त ज़रूर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।